आपको वो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच याद है? वही जहां पर पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड रन चेज किया था, जहां पर रिजवान ने अपनी टीम को जिताया था सेंचुरी लगा करके, और फिर उसके बाद रिजवान ने उस जीत को, उस सेंचुरी को गाजा को डेडिकेट किया था। उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आईसीसी की कुछ स्टेटमेंट्स भी आई थी, और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि क्यों पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है क्रिकेट में। जहां पर उन्होंने ट्वीट करके जो काम किया था, तो उस पर आईसीसी ने कहा था कि ये ग्राउंड से बाहर हुआ है, उनकी पर्सनल स्पेस में हुआ, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इसको लेकर के पहले भी काफी बार, जैसे मोइन अली जैसे खिलाड़ी ने अपने रिस्ट बैंड पहना था एक टेस्ट मैच में, वहां उनको उतरवा दिया गया था। फिर हमने देखा कि उस्मान ख्वाजा ने अपने शूज पर एक फ्लैग और अपने बैट पर कुछ इस तरह से दिखाया था कि वो भी गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सब तो आईसीसी ने हटा दिया था। लेकिन जब ट्वीट की बात आई थी तो वहां पर कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि इतनी पीछे की बात मैं क्यों कर रहा हूं? खैर, बात में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में पीएसएल खत्म हुआ है, और पीएसएल की तरफ से गाजा रिलीफ फंड में 5 मिलियन डोनेट हुए हैं। तो एक बार फिर से पुरानी सारी स्टोरी जुड़ जाती हैं। लेकिन पीएसएल में ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जब पीएसएल शुरू हुआ था तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो इसको काफ़ी बार बायकॉट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि इसके सपोर्टिंग पार्टनर्स में केएफसी का नाम था, पेप्सी का नाम था, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि आप उनकी सफरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप पैलेस्टाइनियंस की सफरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर के। फिर उसमें यह भी था कि आप पेप्सी जैसे ब्रांड के साथ अगर एसोसिएट हो गए तो कहीं ना कहीं उस जेनोसाइड में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बिकॉज यू आर गिविंग मनी टू देम। उसके बाद आप कुछ टाइम पहले एक मैच में कुछ लोग फ्लैग लेकर के पहुंच गए थे, पैलेस्टाइन का फ्लैग लेकर के पहुंच गए थे, और जो पाकिस्तान की पुलिस है वो साफ साफ वीडियो में दिख रही है कि उन फ्लैग्स को हटा रही है और मना कर रही है किसी भी तरह के स्लोगन रेज करने के लिए, किसी भी तरह का पैलेस्टाइन या गाजा को सपोर्ट दिखाने के लिए। फिर बहुत बात भी हुई थी कि आप अगर यूरोप जैसी कंट्री में चले जाएंगे, वहां पर आपको अगर किसी भी तरह का स्लोगन रेज करना है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पहले तो आप केएफसी को प्रमोट करते हैं, फिर आप पेप्सी को प्रमोट करते हैं, और फिर बाद में जब हमारी आवाम मैच देखने आती है फ्लैग लेकर के जस्ट टू शो सपोर्ट फॉर गाजा पीपल, तो आप उससे भी मना करते हैं। मतलब ये कैसी मुस्लिम कंट्री है? वसीम अकरम ने भी इस पर स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि आप प्लीज पीएसएल को बायकॉट ना करें, आप इस पूरे मामले को इग्नोर करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीएसएल जो है वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, ये बस एक अफवाह है, और आप इसको इग्नोर करें और पीएसएल पर ध्यान दें। केएफसी और पेप्सी का किसी भी तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद नसीम शाह की भी बात आई थी, उनके भाइयों ने भी कहा था कि आप इस चीज़ को इग्नोर करें। अब नसीम शाह की बात इसलिए आती है क्योंकि जब मैच खत्म हुआ उसके बाद नसीम शाह और तीनों भाई कंधे पर पैलेस्टाइन का फ्लैग लेकर के हक करते हुए दिखे। इनफैक्ट पूरी ही टीम पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाती हुई दिखी और अपना सपोर्ट उन्होंने गाजा को दिखाया। अब अगर गाजा की बात करें तो मिस्टर हफीजुर रहमान ने को 5 मिलियन मिले हैं, पाकिस्तान के 5 मिलियन फ्रॉम बेराइटो पेंट्स, जो बेराइटो पेंट्स कंपनी है, उन्होंने 5 मिलियन दिया है उनको, जो फंड रेज हो रहा है लगातार अलग अलग कंट्रीज से, तो पीएसएल की तरफ से ये फंड रेज हुआ है। अगर वहीं बात करें कि जिस तरह से प्लेयर्स ने सपोर्ट दिखाया, जिस तरह से पहले ऑडियंस को सपोर्ट दिखाने से मना किया जा रहा था, तो ये ऐसा लग रहा है कि दो रस्तों में चल रही थी कहानी। अब इस दो रस्तों में कहानी किस तरह से किस तरफ बढ़ी, या आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहले जब केएफसी की बात हो रही थी, जब पेप्सी की बात हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो सपोर्ट हो रहा है। अब जब 5 मिलियन आपको कंट्रीब्यूट किए गए हैं, डेडिकेट किए गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगेंस्ट में बात हो रही है। बट इन दोनों में एग्जैक्टली किस तरफ मामला है, आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।